गलवान घाटी की घटना को अब पूरा 1 साल हो गया है और जो 20 जवान उस घटना में हमारे लिए शहीद हुए थे उनको न्यूज टुडे हिंदी चैनल और हमारे व्यूवर्स की तरफ से श्रद्धांजलि। हम सभी को उन पर बहुत ही ज्यादा गर्व है। वैसे देखा जाए तो पिछले साल हुई इस घटना ने चाइना की तरफ सारे भारतवासियों का सोचने का नजरिया ही बदल दिया था, क्योंकि इससे पहले चाइना के प्रति इतना आक्रोश, गुस्सा और नाराजगी भारतीय लोगों में कभी नहीं देखी गई थी। भारतीय लोगों के साथ साथ मोदी सरकार ने भी इस गलवान घाटी की घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया और चाइना पर चढ़ाई करने के साथ साथ कई ऐसे आर्थिक फैसले लिए जिनसे चाइना को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। चाइनीज ऐप्स बैन करना, चाइनीज कंपनियों को सरकारी टेंडर से बाहर रखना, चाइनीज निवेश पर रोक लगाने जैसी इन सभी कार्रवाई के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये सब तो ठीक था, लेकिन भारतीय सरकार ने इस गलवान घाटी की घटना के बाद एक और कैंपेन बहुत ही जोरों शोरों से चलाया, जो था आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल कैंपेन, ताकि सस्ती चाइनीज चीजों के ऊपर से हमारी डिपेंडेंस पूरी तरह खत्म हो जाए और अपने लोकल प्रोडक्ट्स जो कि भारत में बनते हैं उनको बढ़ावा मिले। क्योंकि गलवान घाटी की घटना के बाद चाइना के प्रति लोगों में बहुत ही ज्यादा आक्रोश था, इसलिए भारतीय लोगों ने भी इस सरकारी कैंपेन का बहुत ही जोरों शोरों से समर्थन किया और साथ में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स कैंपेन भी चलाया। कई लोगों ने चाइनीज ब्रांड्स या मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। कोई भी चीज खरीदने से पहले लोगों को पता चले कि ये चाइनीज प्रोडक्ट है, सरकार ने इसके लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन का नया रूल भी लाया, ताकि बायर को पता चले कि जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो कौन से देश में मैन्युफैक्चर हुआ है। मैक्सिमम लोगों ने तो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था, लेकिन चाइना समेत भारत में ही कुछ लोगों का वर्ग ऐसा भी था जिसका मानना था कि भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, जिसके कारण भारतीय लोग चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट नहीं करेंगे। साथ में चाइनीज मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी ये प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया था कि बॉयकॉट चाइनीज गुड्स कैंपेन का चाइना पर कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको भारत में व्यापक समर्थन नहीं मिल रहा है। मगर अब जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वो ये साफ दर्शाता है कि गलवान घाटी की घटना के बाद चाइना और चाइनीज कंपनियों को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल लाइव मिनट के वाले से पिछले कल की एक मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक लोकल सर्कल्स नाम की एक एजेंसी ने गलवान घाटी की घटना के बाद से अब तक पिछले 12 महीनों में 18,000 कंज्यूमर्स पर, जो देश की 281 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में थे, इन पर एक सर्वे किया, जिसमें यह पूछा गया कि उन्होंने पिछले 1 साल में क्या कोई चाइनीज प्रोडक्ट, फोन वगैरह कुछ खरीदा है या फिर नहीं। अब ये सर्वे पूरा हो चुका है, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही आश्चर्यजनक आए हैं। सर्वे के मुताबिक 43% लोगों ने पिछले 1 साल के दौरान एक भी चाइनीज आइटम, फोन, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी नहीं खरीदा, यानी वो आज तक चाइनीज चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं। जबकि 34% लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछले 12 महीने में 1 या फिर 2 चाइनीज प्रोडक्ट्स, फोन, हेडफोन या कुछ और खरीदा है। जैसा कि हम सबको पता है कि देश के सभी लोगों के अंदर देशभक्ति तो कूट कूट कर नहीं भरी है, इसीलिए सर्वे में 8% लोग ऐसे भी पाए गए जिन्होंने पिछले 12 महीनों में 3 से 5 चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। जबकि कुछ 3% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पिछले 1 साल में 10 से 15 के बीच में चाइनीज आइटम्स खरीदी। वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1% लोग भारत में ऐसे भी थे जिन्होंने 15 से 20 या फिर 20 से ज्यादा चाइनीज आइटम्स खरीदी थी। सर्वे के मुताबिक 70% लोगों ने ये कहा कि वो चाइनीज प्रोडक्ट्स इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं, जबकि मेड इन इंडिया वाले कॉस्टली। साथ में लोगों ने ये भी कहा कि मोबाइल फोन्स, गैजेट्स और अप्लायंसेस जो मेड इन चाइना होते हैं वो क्वालिटी में बहुत ही अच्छे होते हैं। वैसे जो भी हो, अगर सर्वे के मुताबिक 43% लोगों ने भी पिछले 1 साल के दौरान ट्रूली चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया है, यानी एक भी चाइनीज आइटम नहीं खरीदी है, तो भी चाइना को इससे बहुत ही बड़ा कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ होगा। खैर, आपको चाइनीज प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करने हैं या फिर नहीं, ये तो आपकी चॉइस है। लेकिन क्या आपने चाइनीज प्रोडक्ट्स या फिर मेड इन चाइना आइटम को बॉयकॉट करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।